मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में आए दिन लव जिहाद की ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें अपना नाम बदलकर छल तरीके से वेश बदलकर किसी को गुमराह करके शादी करने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव करने की कोशिश की जाती है। लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे तत्वों पर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के माध्यम से अंकुश लगाने की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो पहल की है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। इस अधिनियम से लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नाथू सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को सैद्धांतिक सहमति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही। श्री गुर्जर ने कहा कि भारत में अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन अपना नाम बदलकर छद्म तरीके से वेश बदलकर किसी को गुमराह करके शादी करते हैं और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं। यह कानून इस सब के लिए है। इस कानून के तहत बेटियों के परिवार वाले मित्र एवं उनके सगे संबंधियों को अधिकार होगा कि वह इसकी शिकायत कर सकते हैं। अपने धर्म को छिपाकर दूसरे धर्म के लोगों को गुमराह करके शादी करते हैं, उनके लिए यह कानून है। उन्होंने यह कहा कि केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया और कहा कि यह नहीं होना चाहिए और प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं कर रहा है, उनके अधिकारों को नहीं छीन रहा है। श्री गुर्जर ने कहा कि भारत की सीमाओं पर आतंकवादियों और देश को घात करने वालों के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही होती है तो वह किसी एक धर्म के लिए नहीं होती। यह कार्यवाही देश विरोधियों एवं गद्दारों के लिए होती है। लव जिहाद के नाम पर अपनी पहचान छिपाकर मासूम बेटियों के साथ छल करके विवाह करते हैं। छल कपट कर अपनी पहचान छिपाकर शादी करने वालों के लिए यह कानून है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को लेकर जो खाका तैयार किया है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कानून बनाने में सक्रियता दिखाई है, उसे देश के अन्य राज्य भी अनुसरण करते हुए इस कानून को बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही श्री गुर्जर ने कहा कि किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर संभव मदद करेगी उनके विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर एवं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से कहा कि दिल्ली में किसानों को आड़ लेकर कांग्रेस द्वारा भारत बंद को राजनीतिक और बोर्ड कबाड़ के राजनीति चलकाकर किसानों के साथ छल कपट की राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके सुख और दुख में हमेशा खड़ी रहेगी और कितनी योजनाएं देश के किसानों के लिए दी, उनसे कांग्रेस नहीं दे पाई। जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा और उनकी राजनीति देश में खिसकने लगी तो उन्होंने पंजाब हरियाणा के किसानों को लेकर राजनीति करना शुरू कर दी, जबकि भारत सरकार द्वारा कृषि बिल किसानों के जन समस्याओं को देखते हुए लागू किया गया है। इससे कोई फायदे नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य कांग्रेसी किसानों को झूठ बड़गड़ा कर भारत बंद का षड्यंत्र रचकर देश में अराजकता का माहौल फैलाकर कूटनीति चला रहे हैं। भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि किसानों की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है, इसमें राजनीतिक हवा देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हर सुख दुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं के लिए आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर एवं किसान मोर्चा के अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने किसानों को घर बताते हुए कहा कि भारत बंद जिस प्रकार राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनके भड़काने में न आए, शांति व सद्भावना के साथ कार्य करें। किस्सा कांग्रेस और अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों का खाने में न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से भी उन्होंने आगे किया है कि मोदी और शिवराज सरकार आपके साथ खड़ी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।